जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज कर रहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 5 क्वेश्चन जीरो से हीरो की तरफ। 5 क्वेश्चन आपको मित्रों मैथ्स के ऐसे करा दूंगा कि आपके गलत नहीं होंगे। अपन कॉन्सेप्ट वाइज लेंगे और एक एक टॉपिक का एक एक प्रश्न लेंगे। आपने पढ़ तो लिया होगा, अपन कर रहे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मित्रों। कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप कैसे एग्जाम में हल करते हैं। तो ये आपके सामने मोबाइल में लगा है, ये पहला प्रश्न मित्रों। आगे आपके पहला प्रश्न तो देखें मित्रों क्या है। देखो पहला प्रश्न कैसे हल करना है। प्रश्न आप एग्जाम में आ गया मित्रों, तो कैसे हल करना है वही सीख रहे मित्र। ठीक है, आपने पढ़ तो लिया होगा, अपन सीख रहे कि एग्जाम में कैसे फेस टू फेस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये उधर आपको प्रश्न दिख ही रहा होगा, तो मैं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। और क्या दे रखे, 4 ऑप्शन दे रखे। ठीक है, 4 ऑप्शन हमने पढ़ लिए होंगे। आप पेन कॉपी ले और करना स्टार्ट करें। ठीक है मित्रों, नहीं समझ में आता है तो आप मेरे देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, क्या करना है, 0.009 ठीक है इंटू 0.036 इंटू 0.016 फिर क्या है इंटू 0.08। ठीक है, पॉइंट की समझ नहीं होगी तो आज पॉइंट की समझ भी अपन विकसित कर देंगे। ठीक है, आपके बिल्डअप कर देंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। जितना ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मेरा एक ही फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, उतना अच्छा आपके क्या होगा, प्रश्न समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गणित आपको कठिन नहीं लगेगी। कोई भी टॉपिक मित्रों छोड़ना नहीं, इजी लेवल बेसिक कॉन्सेप्ट कोई छोड़ना नहीं। इजी क्वेश्चन आपका गलत हो गया मित्रों तो क्या होगा, आप दूसरों से पिछड़ जाओगे। जिसके सारे इजी क्वेश्चन जो पढ़ने वाला वो सब कर देगा, आप नहीं कर पाओगे तो आप पिछड़ जाओगे। इसलिए इजी कॉन्सेप्ट मीडियम कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट में छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखो मित्रों इसको सोल्व कैसे करना है। मैंने क्वेश्चन तो सही लिख दिया, हाँ मित्रों सही लिख दिया, एकदम सही लिख दिया। अब देखो मित्रों कैसे क्या करना। देखो पॉइंट के बाद यहाँ 9 में कितने जीरो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 3। ठीक है, तो क्या करूँ, पॉइंट हटेगा, 3 जीरो नीचे आएंगे। तो याद देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये 3 पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 है। तो ठीक है, तो यहाँ कितना लगता है, 1000। 1000 क्या, हाँ 1000। इधर भी क्या लगता है, 1000। 1000 से 1000 कट जाते हैं। ठीक है, जीरो से जीरो सब कट जाते हैं। पर क्या है, देखो यहाँ पॉइंट गिनो, 1 2 3, 1 2 पॉइंट। ठीक है मित्रों, ऐसे पॉइंट हट सकता है। ठीक है मित्रों, अब कितना है, देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3। नीचे है कहीं, नीचे नहीं है तो अपन क्या करेंगे, देखो 3 है, फिर क्या है, देखो पॉइंट गिन लेते सब, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 जीरो लगेंगे नीचे, तो नीचे भी पॉइंट के बाद 8 संख्या हो तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो बिल्कुल सारे पॉइंट से पॉइंट उड़ गए मित्रों। ठीक है, अब क्या करें, देखो आगे जीरो से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे मतलब लाखों हो करोड़ों हो, मतलब 9 के आगे अगर करोड़ों जीरो हो तो भी कोई मतलब नहीं है या नहीं मित्रों, पीछे होते तो मतलब होते हैं। ठीक है, अब लिख दो 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8 बटे में 2 इंटू 8 इंटू 2 है मित्रों। हो गया क्वेश्चन, हो गया नहीं हो गया मित्रों। अब तो क्या करना है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट। इंग्लिश में स्क्वायर रूट कैसे कर दें, 2 को काट दें, किससे किससे काटे, 2 को काटे 36 को, कितना है 18। वापिस किससे काटे, 2 से काटे तो कितना है 9। फिर 8 को 8 से काट देते तो क्या बचा, देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी आप खुद करेंगे फटाफट फटाफट कर देंगे। तो देखो अब इसका गुणा नहीं करना है मित्रों, ये तो कंपटीशन है। क्या है, देखो जब भी वर्गमूल निकालना हो, क्या निकालना हो, वर्गमूल या स्क्वायर रूट। क्या निकालना हो, वर्गमूल या स्क्वायर। क्या होता है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, और घनमूल होता है 3 का जोड़ा। 2 का जोड़ा बन रहा है तो 9 तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, करने भी कहते हैं, और अंडर रूट से बाहर है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। 4 का वर्ग क्या होता है, 16। ऐसे भी दे सकते हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 36। क्या आंसर आया मित्रों, 36 आंसर आ गया मित्रों। ठीक है मित्रों, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, 36, द वाला ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 36 आ रहा है, द वाला। उत्तर लिख देता हूं, द वाला ऑप्शन राइट। ठीक है, द नीचे ही नीचे आ रहा होगा है, वो वाला राइट हो गया। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन में लगा देता हूं दूसरा। ठीक है मित्रों, ये मोबाइल से लगाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न आ गया।
अभी क्या है उसी पैटर्न पे पर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, जीरो से हीरो की तरफ चल रहे हैं, इसलिए अपन को बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तब जाके आपके अच्छे प्रश्न हो जाएंगे। जैसे ये प्रश्न हो गया, अब अगला वाला है थोड़ा अच्छा लेवल का है, तो आप देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ आ गया हो, जितने बता रहे हो आप उसको पढ़े और कोशिश करें हल करने की, ठीक है। ठीक है मित्रों, ये मिटा देता हूं, मैं प्रश्न पढ़ लू जितने। 2.43 की घात कितनी है मित्रों, 0.013 इंटू 243 की घात कितनी है, 0.07 इंटू 10 की घात 0.26, ठीक है। इतना मैं लिख देता हूँ, फिर नीचे वाला पढ़ लेता हूँ, मैं साथ का साथ पढ़ के कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आप भी खुद सोल्व कर सकते हो। 13 फिर कितना है 243, फिर कितना क्या है, हाँ पावर मतलब घात कितनी है 0.7 इंटू क्या घात है 10 की घात 0.26, ठीक है मित्रों। बटे में करूं क्या आता है, 7 की घात कितनी है 0.25, कितनी है 0.25 इंटू 49 क्या घात है 0.075, फिर क्या है 343, क्या है मित्रों 343 की घात कितनी है 0.2, ठीक है मित्रों। चार ऑप्शन दे रखे, ठीक है। यहाँ चार ऑप्शन आपके आ रहे होंगे, देखो पहला 1, दूसरा है 3/7, 3/7 की घात 2, 3/7 की घात 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट मित्रों, ठीक है मित्रों। ध्यान रखना, देखो जैसे जैसे चीजें आती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको चीजें समझाता रहूंगा और बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर होगा। कैसे कंसेप्ट होगा, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे तो ही होगा मित्रों। बाकी मैं पूरा लेक्चर दे दूं फिर आप कर नहीं पाए, प्रैक्टिस कर नहीं पाए, तो वो लेक्चर कोई मतलब का नहीं। जब तक आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी, आप कंसेप्ट को समझेंगे नहीं, तब तक आपके क्या नहीं होगा, डाउट क्लियर नहीं होगा मित्रों। अब देखो मित्रों, इसको करना है क्या, देखो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले अपन क्या करें मित्रों कि अपने सारे पॉइंटों का समाधान हो जाए। पॉइंटों का देखो, अब इस प्रश्न में आपको एग्जाम में आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रश्न आ जाता है, तो आप कैसे क्या करें। देखो मेरे पास एक आइडिया है, क्या करें, यहां से पॉइंट हटा दे, ठीक है 243 243, ठीक है मित्रों। इसकी पावर आधा बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी, यहाँ एक काम हो जाएगा, ये 7 है, ये कितना है 49, ये भी 7 की घात कितनी होगी 2 होगा, ये क्या होगा 7 की घात 3 होगा, नहीं होगा, देखो मित्रों, हाँ 7 की घात कितने 49 इंटू वापिस 7 करेंगे तो 3, 7 की घात 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये तो सब 7 की घात में बदल देंगे, क्या करेंगे मित्रों, इन सबको 7 की घात में बदल देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको किसकी घात में बदले, ये किसका 6 की घात में, हाँ 6 की घात में बाद में बदलेंगे, पहले अपन पॉइंट हटाएंगे, पावर को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्र, ठीक है। करें, इस मोबाइल को रख देता हूं, अगला प्रश्न लेना होगा, आपके स्क्रीन में प्रश्न दिख ही रहा होगा यहाँ पे। अब इसको अपन को सोल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे, दो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मित्रों, ध्यान से देख, कितना आ जाएगा, पॉइंट यहां से हटाया, नीचे कितना आ गया 2 0, कितनी घात है 0.13, कितनी घात है 0.13, 0.13 इसकी भी होगी और 0.13 इसकी भी होगी, ध्यान रखना मित्रों, ध्यान रखना, ये बेसिक कंसेप्ट है। पॉइंट यहां से हटाया 100 आया तो इसकी भी इतनी घात होगी, फिर कितना है 243, 243 की घात कितनी है 0.07, फिर कितना है 10 की घात कितनी है 0.26, ठीक है। अब क्या करूं, देखो मित्रों, अब मैं क्या करूं, आपको समझाने के लिए मैंने किया था इसकी 0.13 घात कर दी, कैसे कर दी देखो मित्रों, समझ में नहीं आएगा, देखो पॉइंट यहां से आता है तो कितने आ गए 2 0 आ गए, ठीक है, 0 आ गए, बटे में 0.13 इसकी घात है, टोटल पूरे कोष्टक की घात है, तो ऊपर वाले की 0.13 होगी, नीचे वाले की 0.13 होगी, ठीक है मित्रों। अब देखो 7 की घात 0.25, अब यहाँ क्या आएगा 7 की घात कितनी आ जाएगा 2, कितने आ जाएगा 2, ठीक है 2 होगा और 2 होगा, 7 की घात यहाँ क्या लिख सकते हैं 2, 2 यहाँ होगा, कोष्टक में क्या है 0.75, कितना है 0.75, सॉरी 7 की घात 2 होगी, 2 यहाँ अंदर होगी, देखो कैसे लिखना है, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं 7 की घात 2, ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको देखो समझना है, 7 की घात 2 लिख दिया, 7 की घात 2 लिख दी तो 2 का गुणा कोष्टक हटता है तो गुणा आता है, तो घात घात का गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना लिख दू 7 की घात 3 इंटू 0.2, ठीक है, क्वेश्चन इधर आ रहा होगा तो देख लेना मित्रों, हाँ 3 इंटू 0.2,
ठीक है मित्रों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखो सेम की पावर सब जोड़ दो, 243 243, ठीक है। 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ मित्रों, 243 7 की घात 2, नहीं देखते हैं 243 क्या होता है, ठीक है मित्रों, बाद की बात बाद में देखते हैं। 0.13 और 0.07, पॉइंट रखो, कितना आएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0.2, ठीक है। 13 और 7 0.2 आ जाएगा, इंटू 10 की घात 0.26 माइनस, देखो अब यहाँ करें, देखो तो क्या कर सकते हैं, इसको बाद में बताओ, देखो मित्रों इसको फिर देखते हैं क्या करें। 10 की घात 2 लिख सकते हैं, इसको 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2, 10 इंटू 10 2 घात है तो 2 इंटू 0.13। देखो थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप बता देना। अब इन सबको जो दो 0.25 प्लस कितना होगा ये 0.075, कितना आ जाएगा 75 का डबल 150, ठीक है। क्या किया मैंने, हाँ प्लस है 150, तो क्या आ जाएगा 0.150, क्या आ जाएगा 150, ठीक है। 3 संख्या के बाद पॉइंट है तो 3 संख्या के बाद पॉइंट कर दिया, प्लस कितना आएगा 3 दूनी 6, एक संख्या के बाद है तो 0.6, ठीक है। इन सबको जोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक आपके डाउट होना नहीं चाहिए मित्रों, ठीक है, यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अब इसके आगे आराम से यही कर देते हैं, ठीक है। नीचे वैसे क्वेश्चन यहाँ तक ही होगा, अपन यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब 7 की घात 43, इसको मित्रों मेरे हिसाब से 7 की घात 3 होता है क्या मित्रों, नहीं 7 की घात 3 तो ये होता है 343 होता है, तो 7 की घात 3 43 किसका होगा मित्रों, 7 7 49 49 50 इंटू 7 350, नहीं 243, 2 की घात होगा ये मित्रों, हाँ 243 3 की घात होता है, 2 की घात देख लेते हैं, 1 मिनट में गुणा करके देख लेते हो। देखो 81 इंटू 3 3 8 43, हाँ मिल गया मित्रों। 3 की घात इंटू, देखो मित्रों कैसे क्या किया, ये 2 की घात 3 की घात में होगा, देखो हाँ देखो क्या होगा 3 इंटू 3 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243, 3 की घात कितनी आई 1 2 3 4 5, कितनी आई मित्रों 3 की घात 5, क्या है 3 की घात 5, ठीक है मित्रों। इसको क्या सिंप्लीफिकेशन करना है इसलिए इतना टाइम है, 3 की घात 5 यहाँ है इंटू हो जाएगा 0.2 से, ठीक है, ठीक है मित्रों। अब 10 की घात 0.26 इधर लिखना था, कोई बात नहीं। देखो अब 0.13 गुणा 2 से होगा तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, किस तब क्या आ जाएगा, ओहो सॉरी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आएगा मित्रों माइनस, कैसे आएगा, देखो घात नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, क्या नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। क्या हुआ मित्रों, देखो ध्यान से देखो, ये 0.26 है, ठीक है, गुणा करेंगे 0.26 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये माइनस की घात आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर देखो ये चला गया, क्या हो गया, ये जोड़ दो 7 की घात, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, कैसे जोड़ेंगे, देखो 0.25 0.15 और 0.6, कितना आ जाएगा 5 न 5 10, 0 का 1 हासिल 2 3 4 न 10 न 1, 0.1 आ गया, इन सबको जोड़ो कितना आ जाएगा सॉरी 1.00 आ गया, तो 1 7 की घात कितनी आ गई 1, क्या किया, अब 3 की घात 5 दूनी 10, कितना होगा 5 दूनी 10, देखो कैसे करेंगे इसको, देख लो 5 इंटू 0.10, 5 दूनी 10, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 है तो 1, 3 की घात 1 7 की घात 1, ठीक है। यहाँ कितने आएगा 10 की घात 0, समझ लो 10 की घात 0 क्या होता है 1 होता है, किसी की घात 0 हो तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, क्या आंसर आया 3/7 आंसर, तो अपन ऑप्शन मिला देते, क्या आंसर आया आपके 3/7, तो दूसरा ऑप्शन राइट है, उत्तर यहाँ लिख देते हो, उत्तर कौन सा राइट है, दूसरा, क्या आंसर है ए 3/7, क्या आंसर राइट है 3/7। तो मित्रों आपका इस प्रश्न से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस प्रश्न को आप खुद भी ट्राई करना मित्रों, ऐसे प्रश्न में तो डरना नहीं है, नहीं आए तो आप देख लेना मैंने क्या क्या किया है, पर ऐसे प्रश्न करके आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपके सामने आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 3, ये मिटा देता हूँ, आप देख लेना, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, वापस से आपके लिए बिल्कुल ये प्रश्न ले लेंगे, ठीक है मित्रों। आप देखेंगे करेंगे तो ही होंगे उस्ताद, ठीक है मित्रों। गणित क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, थोड़ा सा समय आप दे खुद करें, या आप वीडियो देखते देखते भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। पॉज करके आप खुद ट्राई करें, नहीं हो रहा है तो आप देख ले, ठीक है। और समझना है तो एक बार समझ ले और समझ के आप ट्राई करें, तो आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 3 आपके सामने आ गया है यहाँ पे, ठीक है।
युगपत समीकरण ax प्लस 2y बराबर 15 है। क्या ax प्लस 2y बराबर 15 है, ठीक है, तथा 2x प्लस बी वाई, 2x प्लस बी वाई बराबर क्या है 25 है। क्या है 25 का अद्वितीय हल विद्यमान है। क्या है अद्वितीय हल विद्यमान है, ठीक है, जहां चरों का मान समान है परंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं। अद्वितीय हल की कंडीशन तो आपको पता होगी मित्रों, 3 कंडीशन होती है कोई भी, ठीक है, समीकरण है 3 कंडीशन होती है। कौन सी? अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। तीनों कंडीशन मित्रों याद कर लेना आप, मैं बता नहीं रहा हूं आपको पर आप याद कर लेना, ठीक है। इसमें आगे क्या कहा, जहां चरों का मान, चर कौन सा? x और y। क्या है मित्रों? x और y। अगर दोनों का मान समान है, क्या कह रहा है समान है, तो अपन k ले लेते हैं। क्या क्या ले लेते हैं? k। पर क्या है विपरीत चिन्ह है, तो x का मान k है तो y का मान कितना होगा? माइनस k। इसमें चर कौन सा होता है? ये चर है, x और y चर है, ठीक है। a और 2 2 b 15 25 ये क्या है? अचर है। क्या है मित्रों? अचर। चर मतलब चढ़ने वाला, कहीं पे भी चढ़ जाता है, मतलब x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है। पर अचर में क्या होगा? a का मान निश्चित ही होगा, y का मान y का 2 का मान निश्चित ही होगा, 2 मतलब 2, ठीक है, 15 मतलब 15। अचर ये होता है, ठीक है मित्रों। अब क्या करना है, क्या चीज निकालनी है अपन को? 5a प्लस 3b का मान क्या निकालना है? ये आपको मान निकालना, ठीक है मित्रों। प्रश्न हमने पढ़ लिया, ऑप्शन दे रखा है, पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 16, ठीक है मित्रों, आप समझ गए होंगे। अब इसका क्या करना है? आंसर आपको निकालना है मित्रों। कैसे क्या निकालेंगे? देखो, सबसे बेस्ट क्या करें अपन, जो है ना x का मान के समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान माइनस के समीकरण 1 में, ठीक है। और ये कि ये x की जगह के, y की जगह -2 माइनस के, ये 1 और 2 में दोनों में रख लेते, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। आगे क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। a की जगह क्या लिख दिया? a x की जगह लिख दिया k, फिर क्या रखा? 2 की जगह क्या रखा? 2, y की जगह रख दिया -k, बराबर कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15। तो ये क्या बना? a के -2 के बराबर 15, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। फिर समीकरण 2 में मान रखा 2 के, फिर क्या गया? -b के बराबर 25। कैसे क्या हुआ? डायरेक्ट y की जगह -k रखा, k यहाँ रखा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है मित्रों। अब इसको क्या करेंगे? हाँ, इसमें से क्या कर देंगे? देखो, के दोनों में आ रहा है कॉमन, तो k बाहर निकाल देते, a-2 बराबर 15। क्वेश्चन बीच में तो नहीं आएगा? नहीं, ठीक है। और इधर क्या करेंगे? इधर भी k बाहर निकाल देंगे, 2 - b बराबर 25, ठीक है। इतना करना है आपको। अब देखो मित्रों क्या करें, देखो k बराबर, देखना क्या हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा? 15/a-2, और k बराबर क्या हो जाएगा? इधर दूसरा, हाँ, k बराबर क्या हो जाएगा? 25/2 - b, क्या हो जाएगा? 2 - b। कैसे क्या किया? देखो, k आ रहने दिया, a-2 को क्या ले गया? बटे में, 2 - b को क्या ले गया? बटे में। अब देखो मित्रों, k और k दोनों बराबर हैं, k तो बराबर ही होंगे, बराबर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो, अब मैं ऊपर मिटा देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर मिटा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। हाँ, ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब क्या है? 15/a-2 बराबर 25/2 - b, ठीक है, बराबर है। अब क्या करना है? व्रज गुणा करना है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस गुणा, क्रॉस में इसका गुणा इससे, एक लाइन खींच देता हूं, और इसका गुणा इससे, ठीक है। 15 गुणा 2 से करेंगे 30, 15 गुणा b से करेंगे तो -b, ठीक है। 25 गुणा a से करेंगे तो 25a, और 25 गुणा -2 से करेंगे तो 50। क्या आ जाएगा? 50। कैसे किया गया? एक बार समझना, ये 15 है, इसका गुणा इससे भी किया और इससे भी किया, ठीक है, करके देखना ये आएगा। फिर 25 का गुणा क्या किया? ए से भी किया और 2 से भी किया, तो यही आएगा, ठीक है। अब क्या करें? ए बी, ए और बी इनको एक तरफ ले लेते हैं। ये देखो क्या करें, इसको इधर लाते, किसको? 50 को इधर लाते, तो प्लस का 50 हो जाएगा और प्लस का 30 बराबर 25 है, माइनस का 15 भी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 15 भी, ठीक है मित्रों। यहाँ तक आप समझ गए होंगे आराम से। देखो मित्रों, बड़े मैं समझा रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा, पर आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये प्रश्न ऐसा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न कहीं पे भी आएगा तो आपको एकदम से याद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ गया? 80, ठीक है। यहाँ कितना कॉमन ले मित्रों?
कितना कॉमन ले, 5 कॉमन ले लेते, क्या ले लेते 5, 5 5 25 है प्लस 3 भी, क्या क्या देखो समझो में, क्या क्या 5 यहाँ से लिया तो 5 को 25 को ऐसा लिखते हैं 5 इंटू 5, कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 यहाँ ले लिया अंदर 5 रख दिया, 15 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 3 अंदर रहने दिया, दोनों में से 5 बाहर निकाल दिया। अब 5 को ले जाएंगे 80 के नीचे, क्या ले जाएंगे 80 के नीचे, ठीक है ये हटा देता, हाँ तो 5 का भाग 80 में दिया कितना दिया, 1 बार 30 6, कितना आंसर आया 16 आंसर आया। कितना आंसर आया क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा आंसर, आंसर कौन सा हो गया चौथा, ठीक है कौन सा आंसर 16 आंसर आ गया, चौथे में 16। तो मित्रों यहाँ आप समझ गए होंगे आराम से, ठीक है मित्रों। अब अपने पास 4 और 5 दो प्रश्न और है, पर ये वीडियो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी बन जाएगी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते, अगले वीडियो में अपन आगे से इसके आगे में 2 प्रश्न रह गए वो मैं कराऊंगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।